और मुझे बिल्कुल जाड़े में नंगा करके बांध दिया गया 2 खूंटों के ऊपर, और मेरे कपड़े उतार दिए गए और मेरे से लिखवा दिया गया कि मैं इस बच्चे को ले गया हूँ, और इसका एक बोरी लाओ, इसको मार के काट के एक बोरे में बंद करके नदी में फेंक दो। प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। एक बार फिर से हम आज के पॉडकास्ट जीसस टॉक्स में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ प्रभु के बहुत अनॉइंटेड दास, अ वेरी स्पेशल मैन ऑफ गॉड, अ सीनियर पास्टर, ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हमारे साथ में है, जिनका नाम रेवरेंड लैमुएल चरण। ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, और आज वो अपनी गवाहियों के साथ आप सबको एनकरेज करेंगे और आप सबको अपना अनुभव बताकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो पास्टर चरण, हम आपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। जीसस टॉक्स में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम अपने पॉडकास्ट को बढ़ाएं, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं, आपके पेरेंट्स कौन थे, और आपका अपने पेरेंट्स के साथ में आपका क्या अनुभव था? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका दिया कि आपके इस ब्रॉडकास्टिंग में मैं शरीक हो सकूं और यहाँ आए और अपने जीवन के बारे में और अपने तमाम अनुभवों के बारे में आपसे परिचित करवाऊं। मैं एक मसीह परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ, लेकिन ये अवश्य नहीं है कि एक मसीह परिवार में जन्म लेने से हम मसीह ही बन गए जी। ये उस समय की बात है जबकि संसार के अंदर और विशेष करके भारत के अंदर मास मूवमेंट चल रहा था। तो हमारे परिजन थे, परिवार के पूर्वज थे, हमारे बाप दादाएं थे, वो मसीह समाज में शरीक हुए जी, बपतिस्मे लिए और मसीह समाज में उन्होंने कदम रखा। वो समय मिशनरी मूवमेंट भी कहलाता था। जी जी जी। और उनके बीच में रहकर हमने पढ़ाई और परवरिश पाई, तो मसीह बातों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर आया। मसीह स्कूलों का और मिशनरियों का, वहाँ के वातावरण का हमारे जीवन के ऊपर असर था। फिर भी हम पूरी रीति से मसीह नहीं थे, क्योंकि मसीह के होने के लिए मसीह की शख्सियत को, मसीह की ज़िंदगी को जानना और उसकी तालीम को प्राप्त करना और उनके ऊपर विश्वास लाना, यही बड़ी बात है। वो हमने शिक्षा ग्रहण करने के बाद और यहाँ तक पहुँचने पर सीखी है। जी, आपके जो पेरेंट्स थे वो कहाँ के थे? क्योंकि आपका जन्म तो पार्टीशन से के टाइम पर हुआ, और आप अपना थोड़ा जन्म के बारे में बताएं कि आपका जन्म कौन से ईयर में हुआ, वो कौन सा टाइम था, कौन सा मूवमेंट था, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स। तो थोड़ा ये वो समय है कि आप अपनी उन गवाहियों के द्वारा, क्योंकि आप जीते जागते वो मिसाल हैं, आपने एक एरा देखा है, आपने वो टाइम देखा है जब पार्टीशन का भी टाइम था, जब लोग बहुत हाहाकार था देश के अंदर, और उस टाइम के अंदर मसीहत को लेके चलना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो आज हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके पेरेंट्स कहाँ से थे और आपने अपने पेरेंट्स के अंदर उस मसीहत को कैसे देखा। वो समय सन 47 से पहले का जो समय गुजरा है वो बहुत ही भयानक समय था, और अमेरिकन लोग या विदेशी लोग, ब्रिटिश के लोग का यहाँ पर साया था। देश उनके नियंत्रण में चल रहा था। भारत के अंदर स्थिति बहुत ही खराब थी। ब्राह्मणवाद चारों ओर था जी, और तरह तरह के और धर्म समुदाय के लोग रहा करते थे। गरीबी बहुत ज्यादा थी उस समय जी हाँ, और यहाँ तक लोग परेशान थे। अंधविश्वास भी बढ़ा हुआ था जी, शिक्षा का अभाव था जी, रोजी रोजगार का कोई अच्छा साधन नहीं था। गरीबी की रेखाओं को हमने बहुत करीब से देखा और जाना और समझा है, और उसी के बीच में हम पैदा हुए और हमारी परवरिश हुई। और वह समय बहुत ही कमजोर था, और मसीह समाज उस समय ब्रिटिश काल के समय, जबकि तमाम प्रकार की मुसीबतें उठा रहे थे, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत के अंदर जी, और क्वीन विक्टोरिया के जमाने की बात है।
कि उस वक्त में ये मौका मिला कि बहुत से डेनमार्क से जी ब्रिटिश काल के मिशनरीज लोग भारत के अंदर समुदाय के रूप में, बहुत से समुदाय के रूप में यहाँ पर छा गए थे। जी हाँ और उनको पंडित मदन मोहन मालवीय ने, गांधी जी ने, नेहरू ने और सरोजिनी नायडू ने आदि ने मौका दिया कि हमारे देश के अंदर उन्नति और विकास कैसे हो। शिक्षा का उन्होंने माध्यम चुना। तो हम पहले लोगों को शिक्षा दें, तभी तो हम उनको मोटिवेट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। और इसलिए यहाँ पर जरूरत पड़ी कि शिक्षा को बढ़ाया जाए और धर्म का विश्वास पैदा करा जाए। और उन बातों से जो छुआछूत की बातें थी, साहूकारी की बातें थी, तमाम प्रकार के दबाव की बातें थी, जिससे आदमी पनप नहीं रहा था, समाज की बुराइयां थी, समाज जी हाँ, समाज के अंदर जो कटु विचारधारा थी उसका, उसमें अच्छे गरीब व्यक्ति का दमन हो रहा था। उनसे छुटकारा कैसा हो, उन्हें शिक्षा बहुत जरूरी थी, शिक्षा देने की जरूरत पड़ी थी। इसलिए स्कूल खोले गए थे, चर्च खोले गए थे। और जो डेनमार्क से और जगहों से ब्रिटिश के मिशनरीज लोग आए थे, और वो भी आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उन्होंने बहुत काम करा था और यूनिसेफ वगैरह खोले और अच्छी जगहें खोली, स्कूल हॉस्टल खोले। उनमें मसीहत बढ़ी थी और आगे को बढ़ी थी। उनका प्रभाव हमारी जाति समाज के ऊपर बहुत अच्छा बना और लोग अधिक से अधिक मास मूवमेंट में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए थे। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छी आपकी गवाही है, क्योंकि आपने अपनी आंखों से उस टाइम को देखा, उस पीरियड को देखा जब हर चीज बिल्कुल विरोध में थी, लेकिन मसीहत बढ़ रही थी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी पास्टर चरण कि आप, मतलब ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको पास्टरशिप के लिए, आपको पास्टर बनने के लिए, आपको किस चीज ने मजबूर किया? या मैं ये पूछना चाहूंगी एज ए पास्टर आपकी क्या जर्नी रही? हाउ यू बिकम अ पास्टर? मैं इस तरीके से पास्टर लाइन में आया, मेरा कोई रुझान नहीं था, सिर्फ यही था ड्रामे वगैरह करना, मसीह बातों में ध्यान देना। लेकिन आज तक हमारे परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि इस परिवार से कोई लड़का या कोई बच्चा पास्टर बनेगा। एज ए टीनेजर आप चर्च में, आपका क्या योगदान था? मैं यूथ के कार्य के अंदर म्यूजिक, ड्रामे लिखने में और करने में शुरू से ही बड़ा शौक लिया करता था और उनमें मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा था। और मैंने मंच पर बहुत से कार्यक्रम पेश किए और समाज को, जो मसीह समाज था, उसको बहुत मैंने योगदान दिया था। प्रेज गॉड। जी जी बिल्कुल। तो आपका जो सफर था पास्टर बनने का, हाउ यू बिकम अ पास्टर, ये थोड़ा सा और स्पेसिफिकली आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि आप नाउ यू आर ए सीनियर पास्टर और आपकी एक बड़ी लंबी यात्रा रही है पासबानी में एज ए पास्टर। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा मूवमेंट था आपकी लाइफ का जिसने आपको पास्टर बनने के लिए, मसीह के प्रति डेडिकेट होने के लिए आपके मन को मजबूर किया? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरी जिंदगी को हिला दिया करता था और कर दिया था, और मैंने इस कदम को उठाया। ये गवाही के रूप में मुझे एक फादर ने एक छोटी सी नौकरी पर लगाया, वो ये थी फायर ब्रिगेड की नौकरी के अंदर मुझे उन्होंने दाखिल किया। जी। वहां रहकर मैंने बहुत से काम किए। कहीं आग लग जाती थी, सारी रिपोर्टिंग मेरे हाथ में थी, प्रचार मेरे हाथ में था, काम किया करता था। और एक अकेला मसीह था और मैं उनके लिए बहुत अच्छा नमूना बना था। उन्होंने मेरे बहुत से ड्रामे, बहुत से प्रोग्राम, बहुत सी चीज़ों को देखा जो मसीह समाज से संबंधित और चर्च से रिलेटेड थे, उनको ध्यान दिया तो बड़े खुश हुआ करते थे। परंतु उनका एक बच्चा था जो उनका सौतेला था, किसी कारण वो अपने घर से भाग गया। वो मेरे पास पढ़ने आता था, सीखना आता था, लेकिन कारणवश बच्चा माँ बाप के दबाव में या परेशानी में देखते हुए वो चला गया था। वो कई दिन तक नहीं आया, तो उन्होंने मुझे बहाने से बुलाया कि आपको हम ले जा रहे हैं, आप बताइए, सरकारी काम है, उसको आपको निपटाना। चल के रात के ठंड में मुझे ले गए और उन्होंने मुझे पुलिस थाने में बंद कर दिया था कि तुमने हमारे बच्चे को ईसाई बना लिया है, तुमने हमारे बच्चे को वो शिक्षाएं दी हैं जिसके वजह से वो बच्चा तुम्हारा अपना होगा, उसे गायब कर दिया था। और मुझे सजा दी गई, मेरे सारे कपड़े उतार दिए गए। हालांकि वो पुलिस डिपार्टमेंट था, मैं भी उसी डिपार्टमेंट में था। मुझे उतार कर और उस मसीह को इतनी गालियां बकी गई, इतना उसको बुरा हाल किया कर दिया मसीह का कि उसके तमाम बदनामी का बोझ मसीह यीशु पर जैसे क्रूस पर लटका दिया गया था, वो हाल मेरा भी कर दिया गया था जी। और मुझे बिल्कुल जाड़े में नंगा करके बांध दिया गया 2 खूंटों के ऊपर और मेरे कपड़े उतार दिए गए
और मेरे से लिखवा दिया गया कि मैं इस बच्चे को ले गया हूँ और इसलिए मुझे सजा दी जाए। मतलब आपके ऊपर जिम्मेवारी डाल दी गई कि आपने बच्चे को गायब किया। गायब किया था। और उस वक्त मेरी माता रो रही थी कि कोई इसको बचा लो। हमारे पिताजी सारे मिशनरी लोगों के पास गए थे, बड़े बड़े पास्टरों के पास गए थे, रिश्तेदारों के पास गए थे कि मेरे बेटे ने इतना काम चर्च के लिए किया है, आज उसको बंद कर दिया गया है, आप लोग उसे छुड़ाने के लिए या उसकी तरफदारी के लिए वहाँ पर जाइए। लेकिन कोई नहीं गया। सबने कहा अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। और 3-4 बज गए, सुबह हो गया, कोई नहीं आया। हालांकि उन्होंने कहा एक बोरी लाओ, इसको मार के काट के एक बोरे में बंद करके नदी में फेंक दो। और ये लड़का हमारे बच्चे को गायब कर चुका है ये आदमी, और ये ईसाई बना लिया, या इसने अपने किसी जगह पर भेज दिया गया है और इसको दंडित किया जाए। बहुत उसी वक्त जब मेरे पास दंडित करने के लिए एक लठ उठाए गए चारों तरफ पुलिस ने, तो एक मोटरसाइकिल आई और मोटरसाइकिल 10 आकर उसने पूछा, मेरी मम्मी को देखा, मम्मी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बोले तुम्हारे दोस्त को वहां पर पुलिस में ले गए और उसके साथ में ये हाल कर रखा है और आप उसको बचा लो। वो सीधा मोटरसाइकिल लेकर अंदर चला गया और ये चबूतरे पे मेरे हाथ पैर बांध रखे थे रात के ठंड में। उसने मुझको छुड़ाया और थानेदार के डंडे छीन लिए और कहा खबरदार जिसको छुआ मेरा दोस्त नहीं भाई है। हालेलुया। और वो फरिश्ता बन गया। वो शहर का सबसे खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन मुझे प्यार करता था। वो मेरी बातों को जानता था, मेरे कामों को देखा था उसने। उन्होंने कहा मेरा भाई यहाँ बंद कर कैसे करा, क्या सबूत है आपके पास? और उसने उस थाने के रातों रात ट्रांसफर करवा दिया और मुझे छुड़ा के घर ले आया। बोले मेरा दोस्त इस हालत में। वहां मैंने एक दुआ करी थी इस वक्त, जब मेरे पर लाठियां लेकर लोग मार निकले, मार दो उसको, आवाज दी। एक पल मैंने दुआ करी थी, एक पल की। खुदावन तेरे नाम से इतनी गालियां, तेरे नाम की इतनी बदनामी, अगर ये तू मुझे बचा लेगा, जिंदा खुदा है, ये जिंदगी तुझे दे दूंगा। हालेलुया, मैं ये जिंदगी तुझे दे दूंगा। और मैंने उसी वक्त कॉल किया था और मैंने देखा एक आदमी फरिश्ते के रूप में, पवित्र आदमी के रूप में, और शैतान आदमी एक इंसान बन के मुझे बचाने के लिए आ गया। और मैंने उसी वक्त परमेश्वर को दे दिया। सुबह आया, देखा तो ट्रांसफर सब लोगों का ट्रांसफर हो चुका था, सब बदल चुका था। और वो व्यक्ति जो था वो उस कप्तान का, जो पुलिस कप्तान का भाई था। और मैं इस तरीके से परमेश्वर ने मेरी रक्षा करी और मैं अपने घर आया और मैंने सुबह एक लेटर लिखा, मुझे सामने पेश किया। किसी मिशनरी ने, किसी पास्टर ने रिकमेंड नहीं किया मुझे कि ये पादरी बने, क्योंकि ये खतरनाक है, इसके ऊपर जेल का फतवा लग चुका है, हम इसको मंजूरियत नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर की असीम कृपा ने मुझे मौका दिया कि मैं सेमिनरी जाऊं और सेमिनरी में मेरा फर्स्ट अभी मैं आपसे आपके सेमिनरी के बारे में भी पूछूंगी पास्टर साहब। बहुत अच्छी गवाही, जैसे हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको उस समय बचाया जब कोई भी आपके साथ नहीं था। और वाकई ये हम सब के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और हम सब के जीवन में ये समय आता है जब हमें सब छोड़ देते हैं। इन द मिड ऑफ द सी, समुद्र के बीचों बीच लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन एक परमेश्वर ही होता है जो हमें हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। सो ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब आपको पूरी तरीके से बदनाम किया जा रहा था, आपकी बेइज्जती हो रही थी और आपको झूठे नाम से इल्जाम लगाकर आपको परेशान किया गया। उस टाइम पर परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर एक व्यक्ति के द्वारा आपको बाहर निकाला। सचमुच रियली एक बहुत अद्भुत गवाही है। अब पास्टर चरण में आपसे और कुछ पूछना चाहूंगी। यू आर अ वंडरफुल ऑथर। हमने आपकी किताबें पढ़ी हैं, सेवरल बुक्स आपने अपने हाथों से लिखी हैं, बहुत सा समय आपने स्पेंड किया है। ऑल्दो यू आर ए पास्टर, आप एक पास्टर हैं, यू आर ए शेपर्ड ऑफ अ चर्च को चला रहे हैं, काफी लंबा अनुभव है आपका चर्च का। लेकिन मैंने शुरू से देखा कि आपका जो लव है टूवर्ड्स द राइटिंग ऑफ बुक, वो बहुत चरम सीमा पर रहा है। और अभी हाल ही में एक बुक मैंने पढ़ी जिसका नाम था अतीत की पगडंडियां। अब मैं थोड़ा सा इस बुक के बारे में जानना चाहूंगी। इस किताब का इंस्पिरेशन क्या था? इस किताब को लिखने के लिए आपको कहां से इंस्पिरेशन मिली कि आपने इस किताब में अपने आप को उतार के रख दिया? प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं कुछ। जब मैं सेमिनरी में गया हूं और मेरी मंजूरियत हुई, मेरे किसी ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे जब सेमिनरी का मौका मिला
तो बोला आप पटियाल साहब से मिलिए, डॉक्टर पटियाल से मिलिए, वहाँ के प्रोफेसर थे। जी। तो उन्होंने मुझे देखकर सीने से लगाया, बोला तुम्हें तो किसी ने भी वोट नहीं दिया, तुम कैसे यहाँ पर सीधे चले आए यहाँ पर। मैंने कहा सर आपके हाथ में है, आप मुझे रखना चाहते सेमिनरी, नहीं तो मैं बाहर से कहीं से सेमिनरी कर लूंगा। उन्होंने लगा, बोला आप क्यों करना चाहते हैं। मैंने यूं करना चाहता हूँ क्योंकि किसी ने मुझे मंजूरियत नहीं दी थी, बहुत मुश्किल मुझे मंजूरियत मिली है बिशप साहब से। बिशप साहब ने कहा कि आप जाकर बातचीत करो पटियाल साहब से। पटियाल साहब ने कहा तो आपका मूल कारण क्या है सेमिनरी लेने का। मैंने कहा इसलिए कि जब सब पास्टर लोग या प्रीचर लोग किसी की सहायता के लिए हाथ खड़े कर देते हैं, मना कर देते हैं उनकी सहायता के लिए, या उनके प्रभु का वचन सुनाने के लिए नहीं आते, किसी को छुड़ाने के लिए नहीं आते, किसी के बचाने के लिए नहीं आते, किसी की मदद के लिए नहीं आते, आई एम रेडी टू दिस वर्क। आमेन, मैं हालेलुया। इसके लिए अपने आप का समर्पण करता हूँ कि मैं सेवकाई के लिए उतरूंगा, उन तक पहुंचूंगा, उन तक कलाम पहुंचाऊंगा, उनकी सेवा करने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इस बात को सुनकर डॉक्टर पटियाल बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे सीने से लगाया कि तुम यहाँ नहीं, तुम आज से मेरे दत्तक पुत्र कहलाओगे, यहाँ सीखो, मैं सिखाऊंगा और तुम्हें एक सब्जेक्ट सिखाऊंगा, उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ इसराइल। आमेन। और उन्होंने अपने घर में रखकर मुझे सिखाया और जब भी समय मिलता था मुझे बताते थे और मुझे परफेक्ट करा हिस्ट्री ऑफ इसराइल में। तब मैंने ये किताबें लिखना शुरू करी, छोटी छोटी किताबें लिखी, छोटे छोटे अंशों को मैं हिंदी में लिखा करता था, वो मुझे गाइड किया करते थे। तब एक ऐसा सवाल आया कि जब मैं वहाँ से सेमिनरी करके निकला तो मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस से अपने लोगों से कहा कि मुझे एक चर्च दो। तो उन्होंने कहा चर्च तुम्हारे लिए नहीं है। एक जगह है जिसको काला पानी कहते हैं, जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ ना चर्च है, न कब्रिस्तान है, न तनखा है, न साइकिल है, न रहने का स्थान है। क्या जा सकते हो? मैंने कहा आई एम रेडी टू गो देयर। आमेन, हालेलुया। मैं उस जगह पहुंचा जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था और मैं आज तक वहीं पर हूँ। जी हाँ। मैंने बहुत बार बिशप ने कहा वहीं पड़े रहो, वहीं रहना है, यानी कि मानो कि मुझे सजा दी गई हो, दंडित किया गया हो। मैं उस जगह पर गया, मैं पनपता रहा और मैंने वहां जाकर अपना अनुभव इस किताब में अतीत की पगडंडियां में पूरा लिखा, अपने जीवनचर्या कि किस तरीके से मुझे सताया गया, चर्च में सताया गया, लोगों ने दान देना बंद कर दिए, लोगों ने सेवा का कार्य का कोई मुझे उसका अच्छा फल नहीं दिया, मुझे धिक्कारा गया। चैलेंजेस भी बहुत थे, चैलेंजेस मेरे साथ में बहुत जबरदस्त थे। मुझसे मकान खाली करवाने के लिए बातचीत हुई, मुझसे चर्च खाली करवाने की बातचीत की गई, मुझे वहां से हटाने की कोशिश की गई। लेकिन अन्य जातियां और अन्य समूह जिनके बीच में मैं काम करता था मुझे पकड़े रहे, बोले आपको नहीं जाने देंगे, हमारे बीच में सेवा करो। और मेरा फुल कार्यक्रम जो था, मैंने बड़े बड़े ड्रामे करके चर्च को इनकम करके दी, लोगों को उत्साहित किया, जवानों को उठाया। और मुझे बिशप ने ये काम देखकर, डॉक्टर बिशप विक्टर राजा ने मुझको डायरेक्टर बनाया, यूथ डायरेक्टर। हम आपके काम से खुश है, यूथ डायरेक्टर से अपने काम को शुरू करिए। और मैंने पूरे इलाकों में तमाम जगहों पर यूथ को आगे उठाया और न जाने कितने यूथ को मैंने पास्टर बनाया, आगे बढ़ाया, ट्रेनिंग दिलवाई और आज मैं डीएस होकर रिटायरमेंट। प्रेज गॉड। आपकी जो ये बुक है अतीत की पगडंडियां, मैंने इस किताब को पढ़ा है और इसमें जो आपने अपनी स्पिरिट को उतार के, अपनी आत्मा को उतार के रखा है, जो कुछ आपने लिखा है वो वंडरफुल है और आपने एक एक अनुभव इसमें बताया है। और आज मैं अपने व्यूअर्स से भी मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस बुक को लेना चाहते हैं, क्योंकि ये किताब पास्टर चरण की वो किताब है जिसे पास्टर चरण ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ इस किताब को लिखने में उन्होंने बिता दी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक फोन नंबर दूंगी, आप उस फोन नंबर पे कॉल करके इस बुक को मंगा सकते हैं। सो पास्टर चरण, हम आगे चलेंगे और आपकी जर्नी सच में बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। और आपने जो काम किए हैं, आपने चर्च बनाए, आपने डेवलपमेंट्स किया, जहां कुछ भी नहीं था वहां आपने परमेश्वर के अनुग्रह से वहां पर कामों को पूरा किया। अब हम आगे चलेंगे आपके साथ और आपसे मैं बात करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मुझे विश्वास है हमारे व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे। आप बताएं,
आपका एक बड़ा अच्छा अनुभव मिशनरीज के साथ रहा जब आप थे, जैसे आपने अभी थोड़ा सा हमें ग्लिम्स दी। आप थोड़ा सा ये बताएं वो कौन कौन से मिशनरीज थे जिनके साथ आपने काम किया अपनी जवानी के टाइम पे, और उन मिशनरीज ने आपकी लाइफ को इंस्पायर किया परमेश्वर के साथ चलने के लिए। मेरे जीवन के अंदर जो मिशनरीज लेडीज ज़्यादा आई वो थी मिस कॉल्कन्स, जो कैलिफोर्निया से आई हुई थी, जी मिस डॉयल आदि ये मिशनरी थे। और कैथोलिक फादरों में से फादर पाइज, जी जिन्होंने मुझे चलना सिखाया गांव देहातों में नंगे पैर, जी भाग दौड़ करना, सांपों के बीच में से निकलना सिखाया, और तंद्राओं में से निकल के उन्होंने मुझे बहुत कुछ ज्ञान दिया था। आमेन। और मैंने उस फादर पाइस के साथ, ये इटली के थे, उनके साथ संगत करी, उनके साथ रहा। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम कैथोलिक हो जाओ, जी हाँ, लेकिन बोले एक मसीही बन के जरूर दिखाओ। हालेलुया। और उनकी सेवकाई को मैंने कोरियों के साथ में, अनाथों के साथ में, स्लम एरिया में जाकर उनके साथ में काम किया। उनकी शाबाशी का हाथ, उनकी ब्लेसिंग मेरे पर बहुत बड़ी थी। जी और वहां से निकलकर मैंने अन्य मिशनरी के साथ में काम किया। उसे टाइटस साहब थे, ब्रांच साहब थे, जी हाँ, और मिशनरी लोग थे जो उस जमाने के थे, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। जी जब मैं इलाहाबाद चला गया तो एक मिशनरी वहां पर आए थे लैंग्वेज स्कूल के अंदर, जी हाँ, जिनका नाम था एरिक। हम्म, वो वहां पर आए और उस रात आए जबकि हमारे घर के अंदर रोटी नहीं थी, सोने के लिए बिस्तर नहीं था। और उस रात जब वो वहां पर मेरे घर पर, हमारे घर पर आए, तो बोले एक लड़का यहाँ रहता है जो फुटबॉल खेलता है और जी, जब ना क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता है, और उसका घर क्या यहीं है। रात के अंधेरे में आए और उनका बैग लटका हुआ था, तो बोले लड़का रहता तो है यहाँ पर, छोटा था, मुझे यहाँ पर पढ़ता है, और जब ना क्रिश्चियन जाता है यहाँ से साइकिल से जाता है, पैदल जाता है, और स्पोर्ट्स में भी है, भाग दौड़ में भी है, फुटबॉल भी खेलता है। हम अब रात कब सो रहा होगा तो सुबह मिलेगा, बोले उसका घर दिखा दो। तो उस मिशनरी को किसी ने घर दिखाया, ये नदी के किनारे, जी हाँ, और वहाँ पर जगह पर इलाहाबाद में, वह उस घर के अंदर हम गए तो उन्होंने खटखटाया। हमने सोचा कोई चोर। हमारे पापा जी ने कहा भाई हम तो यहाँ पर अकेले पड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है ना खाने पीने के लिए, तुम भाई चोर भाई यहाँ से जाओ, हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ नहीं है यहाँ पर, हमारे बच्चे सब सो रहे हैं, हम तो खुद परदेसी यहाँ पर आए हुए हैं, रोजगार नहीं है कुछ। वो हाथ अंदर घुसा और उस हाथ ने कुंडी को हिलाया और हमने देखा एक सफेद सा हाथ आया। पापा डर गए, बोले भाई हमें मार डालो, तुम कौन हो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम जंगल में यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमारे लड़के से मिलना है, तो सुबह मिलना, स्कूल जाता है। पर वो कुंडी खोल कर अंदर आ गए, दिखाते कि अमेरिकन खड़ा था, बहुत सा सामान लिए हुए। अच्छा जी, उनका बोला लड़का कहाँ है? हमारे पापा ने कहा ये लड़का है जो खेलता है फुटबॉल भी। बोला तुम सब, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, सब चलो आज की रात 24 दिसंबर है, मेरे साथ मेरी कोठी में रहोगे, और इस लड़के को मैं अडॉप्ट करता हूँ। और वो मुझे ले गए और पूरे परिवार को ले गए। उन्होंने पूरी क्रिसमस का हफ्ता हमारे साथ गुजारा और पूरे समय रहा, मेरी बड़ी मदद करी, और हमारा उन्होंने खर्चा उठाया, हमारे कपड़े बनाए, हमारा सामान दिया, हमारे पिताजी को नौकरी दी, और हम लोग वहाँ पर बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते रहे। लगभग 50 साल के बाद मेरी मुलाकात उनकी इलाहाबाद, वहाँ पर लखनऊ एक सेमिनार बड़ा भारी आयोजन हो रहा था, उसके अंदर उनसे मुलाकात है। वो बहुत बुढ़े हो गए थे और मैं भी जवान अब बुढ़ापे पर आने लगा था। उस बड़ी सेमिनार में मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा ये साहब बिशप यहाँ के वो हैं, डीएस इंचार्ज हैं अमेरिकन, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे देखकर गोदी में उठा लिया, अरे तुम लेम्बेल चरण, तुम डीएस बन गए, तुम इतने बड़े आदमी हो गए, वो आपको पहचान गए, पहचानेगा। और रो पड़े मुझे चिपट के बहुत जोर जोर से, और बोले मैंने अपने बेटे को पा लिया है, मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ, तुम कहाँ हो? मैंने ये सब कुछ बताया। इस तरह मुझे गैरों का प्यार बहुत मिला है। अन्य लोगों का लिए अपनों ने मुझे ठुकराया, अपनों ने मुझे छोड़ा, अपनों ने मुझे गौन तक का मेरा ले लिया, अपनों ने मुझसे बाइबल तक की छीन ली, अपनों ने मुझे खाली हाथ कर दिया था। लेकिन गैरों ने या अन्य लोगों ने मुझे सीने से लगाया
और आज मैं यहाँ तक पहुंचा। आमेन। तो आपका वहां का जो अनुभव था, इजराइल जाने का अनुभव, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का चीजों को देखना, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स, वहाँ का मसीह के जो वहाँ का परमेश्वर का जो एक वहाँ पर एक ऑरा है जो कि हमें महसूस होता है कि प्रभु यहाँ चला फिरा था। ये सब अनुभव आप बताएं हमारे दर्शकों को कि वहां पर आपका कैसा अनुभव रहा। जो कुछ भी बाइबल में लिखा है लगभग बिल्कुल सही और दुरुस्त लिखा हुआ है। उन जगहों को हमने आंखों से देखा है। आमेन। यरूशलेम जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ थे, बैतलहम जगह को देखने को मिला। हालांकि वो चीज़ें अब बदल चुकी हैं बहुत कुछ, लेकिन फिर भी वो संबल आज भी पाई जाती हैं। उन स्थानों को हमने आंखों से देखा, छू कर देखा। वो जगह आज भी हैं। हमने वो स्थान भी जगह जहाँ यीशु मसीह को मृत्यु के बाद दफन किया गया था, वो स्थान भी देखा। और परिवर्तन तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जगह वो भी है। हमने उन स्थानों को भी जगह जहाँ पर यरदन में यीशु मसीह को बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया था, उस स्थान पर भी उतरे हम और उस जगह को देखा। बड़ी सुकून मिला, बड़ी खुशी मिली कि कितनी प्यारी जगह है। आज भी वो जगह है, आवाज देती है कि यीशु मसीह तुम्हारा यहीं कहीं घूम रहा है। हालेलुया। और उन जगहों के हमने नज़ारों को बड़े मगन के साथ में, बड़े खुशी के साथ में टटोल कर देखा, जानने की कोशिश करी कि यहाँ हमारा मसीह खड़ा था, यहाँ मसीह हमारा गुजरा था, यहाँ मसीह हमारा चलता फिरता था। उन जगहों को देखा। वहां से निकलकर हम मिस्र की ओर चले और उन जगहों पर भी पहुंचे। उन पिरामिड को देखा जिसको आज गाजा पट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। उन स्थानों से निकल कर हम गए। हम बहुत सी जगहों को, नई जगहों को भी देखने गए और पिरामिड्स वगैरह को देखा जहाँ पर पुराने प्राचीन लोगों के अस्थि पंजर आज भी मौजूद दिखाई देते हैं और लोग उनको देखने जाते हैं। तो उन पिरामिड्स के भी देखा हमने। पूरा क्षेत्र देखा जो कि सहारा रेगिस्तान कहलाता है, जहाँ ऊँटों की सवारियाँ करके जाना पड़ता है। हमने भी उनकी सवारियाँ करके वहां तक जाने की कोशिश की। जी, बहुत अच्छा अनुभव था आपका। और मैंने आपकी फोटोग्राफ्स भी देखी जब आप इजराइल गए, और इजराइल में आपने किस तरीके से परमेश्वर ने आपको वहां बहुत इस्तेमाल भी किया। आपने वहां होली कम्युनियन दिया, वहां आप अपने ग्रुप के लीडर बन के रहे, और आपने जो कुछ आप हिस्ट्री ऑफ इजराइल को पढ़ते थे वहां आप जी कर आए। ये कह सकते हैं कि आप वहां जी कर आए। आपने उसको लाइवली आपने उसको फील किया कि वहां पर जहां मेरा यीशु चला वहां मैं पहुंचा, और वहां की खुशबू, वहां की आबो हवा और वहां की हर चीज आपको आपके परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है। हालेलुया। सच में एक बहुत अच्छा अनुभव था पास्टर चरण आपका। और हम अब आगे चलेंगे और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी दिलचस्प आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ सिर्फ इस एरा की नहीं है, एक लंबा टाइम आपने जिया। आपने कई चीजों को, कई मूवमेंट्स को देखा, मिशनरीज को देखा, बदलते उतरते चढ़ते बहुत सारी चीजों को आपने अपनी लाइफ के अंदर देखा, और आपने एक लंबी सेवा अपने जीवन में करी है और अभी भी आप कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप आज के जवान पास्टर्स को आप क्या उनको बताना चाहेंगे, या उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे जिससे वो अपने जीवन को एज ए पास्टर किस तरीके से प्रभु में रहकर जी सकते हैं? ये सवाल आपका बहुत ही जरूरी है पूछना। और इस समय की ये जो बात है वो द नीड ऑफ द चर्च है। यस, आमेन। चर्च की जरूरत ये है कि आज हम जवानों को खड़ा करें और जवान आगे चलकर किस तरीके से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े और प्रभु की सेवकाई का आनंद प्राप्त करें और दूसरों को आनंद दें। लेकिन ऐसा होता हुआ कम दिखाई दे रहा है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। और जो हमारा साथ सबसे बड़ी परेशानी की बात होती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत जबरदस्त है, सोशल क्राइसिस बड़ी जबरदस्त है। खुलकर हम प्रचार करने के लिए तैयार नहीं हो पाते और जाते हैं तो किस तरह परेशानियां सामने हैं, कितनी मुसीबतों का सामना कर रहा है आज का पास्टर। तो इन तमाम बातों को हमने देखा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मेरी मिसिस के गुजर जाने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, काम आज मैं कर रहा हूँ। मसीह का काम अब मुझसे हो रहा है। जो काम अब तक करा था शायद बिशप साहब के डर के मारे, या कलीसियाओं के डर से, या लोगों के डर से, या परिवार के डर से, कोई घबराहट में था वो काम। लेकिन आज जो खुलेआम काम हो रहा है
मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ। रिटायरमेंट होने के बाद इंडिपेंडेंट होकर जो काम हो Praise रहा God, है praise वो God. वाकई में Hallelujah. तारीफ के लायक है और लोगों को जज्बा देने की बात होती है। और कई पास्टर बनाए हमने, Praise कई God. स्थानों पर लोगों को नए को खड़ा किया है, कई गैर मसीहों को भी सामने लेकर आए हैं जो मसीहत को शौक से सुनते और समझते और जानते हैं, हालांकि क्रिश्चियन नहीं है लेकिन मसीहत का सरूर उनकी जिंदगी के Amen. अंदर पाया जाता है Hallelujah. और भर दिया गया है। Praise God. कई लोग जब मैंने पास्टर बनाए और कई लोगों को उनका रिकमेंडेशन किया, कई लोगों के साथ में हमने काम किया है और ला रहे हैं उनके सामने ताकि फील्ड में उतरें। लेकिन समस्या यही है कि वो कहीं के नहीं हो पाते, न समाज उनको स्वीकार कर पाता है, न देश उनको मौका देता है इतना आगे बढ़ने का, न परिवार भी इतने मजबूत और सक्षम है कि वो प्रभु के कार्य के लिए कुछ कदम और आगे बढ़ के जी। इसलिए पीछे हट जाते हैं। पर साहस बल शक्ति यीशु सामर्थ देता है, जैसे हालेलुया। हमें इस उम्र में देता है, लास्ट में दे रहा है। हम उनमें जोश भरते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि बड़े चले जाओ, आमेन। आगे बढ़ो, क्रूस उठाओ। Yes. कुछ नहीं Hallelujah. मिलता, कोई बात नहीं है, आज तक हमें कुछ नहीं मिला, ना हम किसी को देने के सक्षम है, लेकिन यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमेशा हमारे हाथों को भरती है, आमेन। हमारे लिए इंतजाम करती है, हमारे लिए हालेलुया। फील्ड को खोलती है और आगे को प्रचार करने में हमको बहुत सामर्थ्य देती है। आमेन। ये सबसे बड़ी चीज होती है। आमेन आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत अच्छा आपने हमारे जवानों को इस बात का संदेश दिया कि हमारे जवानों को थकना नहीं है। आज आप 75 ईयर में भी प्रभु का काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आपको एक्चुअल मजा जो सेवा करने में आ रहा है वो आपके रिटायरमेंट के बाद आ रहा है। और सच में आज मैं अपने जवानों से जो आज यंग पास्टर्स हैं, मैं पास्टर चरण के मार्फत से कहना चाहूंगी, इनके बिहाफ पे कहना चाहूंगी कि परमेश्वर आपकी एज का मोहताज नहीं है, परमेश्वर आपकी एजुकेशन का मोहताज नहीं है, परमेश्वर आपके रिसोर्सेस का मोहताज नहीं है, परमेश्वर आपके दिलों को जांचता है। जब आपका हार्ट परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रहता है, प्रभु आपको किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकता है। सो आपके लाइफ के चैलेंजेस तो बहुत थे पास्टर, लेकिन आपने उन चैलेंजेस को जीता मसीह में होकर और आज तक आप प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं। वंडरफुल टेस्टमनी, बहुत अच्छी टेस्टमनी है आपकी। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी। आप ये बताएं कि आपकी वाइफ के प्रभु में सो जाने के बाद आप बहुत लोनली भी फील किया होगा आपने, जब आपकी वाइफ चली गई। उस दौरान आपका परमेश्वर के प्रति उस प्रेम में क्या बढ़ोतरी हुई? आपने कैसे प्रभु को अपने सबसे ज्यादा निकट पाया जब आप बिल्कुल अलोन फील कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर को? बहुत ही दर्दमंद, बड़ी भयानक पोजीशन हो गई थी हमारी। काम करना बहुत मुश्किल हो गया था, हैंड टू माउथ हो गया था, कुछ नहीं रहा था और बच्चे भी तितर बितर होने लगे थे, समाज भी तितर बितर हो गया था और मुझे देख कर लोग घबराते थे, भागते थे, दुआ सलाम भी बंद कर दिया था, सब कुछ समाप्त हो गया था। लेकिन वही वक्त था जबकि एक सिपाही मेरे पास आया, क्रिश्चियन। बोला, पादरी साहब आप अकेले बैठे हो, आपके साथ में बहुत बड़ी भीड़ है। और मैंने ये देखा सपने में कि एक बड़ी भीड़ मेरे साथ में फरिश्तों की है, वो खड़ी हो गई है मेरे से। मैंने कहा मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो अपना अंत करने वाला था, मैं अपने परिवार को समाप्त करने वाला था, आज मेरे सामने सब कुछ एक बड़ी भीड़ करी। तो आगे बढ़, हिम्मत कर और क्रूस लेके आगे बढ़। अगर तू टूट गया तो तेरा परिवार भी टूट जाएगा, सारा समाज जो तुझ पर हंस रहा है और भी ज्यादा हंसेगा, आगे बढ़ता चला जा। और मैंने फिर से सर्वाइव किया, फिर से उठा मैं और फिर से कलीसिया। आज मैंने एक ऐसी कलीसिया बना दी है जिसके अंदर 80-90 परिवार जुड़ गए हैं। आमेन। और बहुत जगहों पर मैंने और काम शुरू कर दिए, लोग जुड़ गए और एक नया रिवाइवल हमारे पास में आया। और घबरा गए लोग कि ये क्या हुआ, ये तो सब कुछ समाप्त हो गया था, फिर नई जिंदगी कैसे मिल गई। मिसिस के जाने के बाद मेरे अंदर एक और जोश आया था, हालेलुया, हिम्मत आई थी। और किसने दी? ये परवरदिगार परमेश्वर ऊपर से करता, उठ मुनव्वर हो, आमेन, तेरा प्रकाश, मेरा प्रकाश तेरे ऊपर चमकेगा, उठ मुनव्वर हो। उठा कर किसी ने खड़ा कर दिया और आज तक मैं 83 इयर्स का हो गया हूँ। ओके, आप 83 इयर्स के हो गए। और मुझे कहीं भी कोई कमजोरी नहीं है, न कोई दर्द, न पीड़ा है। आपको देख के लगता नहीं आप 83 इयर्स के। न कोई परेशानी है, न कोई मुसीबत है।
और बच्चे भी पूरी खूब मदद करते हैं, लोग भी मेरी खूब मदद करते हैं, बहुत सा हाथ खड़े हो जाते हैं अन्य जातियों के भी, हम आपके साथ साथ हैं। ये फरिश्ते हैं God, परमेश्वर के, ये मुझसे कहते हैं उठ शादमान हो, चल फिर और काम कर। बुलावा Hallelujah. आते हैं जगह जगह से जाने के लिए। Praise अभी God. रोम से आया है मेरे पास बुलावा कि जी। आपको रोम जाना है, डिस्कवरी के अंदर, वहां भी आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब खुदावन की है। जब तेरे हाथ बंधे होंगे मैं तुझे खोलूंगा, Amen. उठाकर खड़ा कर दूंगा और शक्ति दूंगा और बल दूंगा, और तो Hallelujah. आगे बढ़ता चला जाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके पास्टर चरण। आपका अनुभव, आपके जीवन के वो एक्सपीरियंस जो हमने देखे कि आपने किस तरीके से परमेश्वर ने आपको संभाला और आपका अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर बना हुआ है। अब लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगी, वो ये है कि आप आगे क्या विजन रखते हैं, क्या दर्शन है आपका सेवा को लेकर, और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूंगा, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है, शम्मा बुझ जाए तो वो जल सकती है। आमेन। मायूस ना हो, अपने इरादे मत बदल, हालेलुया। तेरी तकदीर किसी वक्त बदल सकती क्या है। बात है, प्रेज गॉड। आप बढ़ते चले जाओ, खुदावन के हाथों में अपने हाथ डाल दो आमेन। और आगे बढ़ते जाओगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे। लेकिन ईमान आपकी ईमान पक्का मजबूत होना चाहिए परमेश्वर मसीह पर। यीशु पर। Yes, अगर hallelujah. उससे हिल गया, उससे डामाडोल हो गए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बुझे हुए चिराग से भी खराब हो जाओगे। आमेन। हालेलुया। आप जलते रहो और जलाते रहो और रोशन करते रहो तमाम जगह को, और आपका पर खुदा का हाथ बना रहेगा। और मैं आगे को यही सोचता हूँ कि जब तक तन में जान है, मन में उमंग है और शौक है और करने का है, हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं कि प्रभु का प्रचार करें और Amen. खुल्लम खुल्ला करें Hallelujah. और हर मुसीबत का सामना करते Praise हुए God. बढ़ाते जाएं और बढ़ाने में लोगों को आगे बढ़ाते चले जाएं और उनके साथ में उनकी अगुवाई करते चले जाएं। Praise God, praise यही God. हमारा है। वेरी गुड। दर्शकों, हमने देखा कि पास्टर चरण ने किस प्रकार से 85 इयर्स की एज में भी उनका जो मनोबल है, उनका जो अंदर जो उनके एक जज्बा। एनकरेजमेंट है, एक जज्बा है, वो मसीह के लिए बहुत जबरदस्त है। और आज मैं यही कहना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जब वो 85 इयर्स की उम्र में सारे तूफानों को झेलते हुए प्रभु की सेवा कर सकते हैं, तो आज बहुत सारे नौजवान पास्टर्स जो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर थक जाते हैं, टूट जाते हैं, इधर उधर झांकने और ताकने लगते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर, जो पास्टर चरण का परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारा भी है, वही हमें भी लेकर चलेगा। सच में पास्टर चरण, आपसे मिलकर, आपसे इस पॉडकास्ट के जरिए बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा अनुभव रहा, और मन नहीं कर रहा कि हम इस पॉडकास्ट को बंद करें, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि हम ज्यादा लंबा भी इसको कर पाए। लेकिन मैं ये विश्वास करती हूं कि आपका जीवन जो इस पृथ्वी के ऊपर है, बाकी का समय जो परमेश्वर ने जो सांसें आपको दी हैं, इन सांसों में आप परमेश्वर की निरंतर सेवा यूं ही करते रहें और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का वसीला बने रहें। आइए मैं एक प्रार्थना करूंगी आपके साथ, और हम अपने व्यूअर्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे। इससे पहले आप प्रार्थना करें, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जी। अपने हिस्ट्री ऑफ इसराइल के अनुभव पर मैंने एक किताब लिखी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो किताब है द हिस्ट्री ऑफ इसराइल। जी। बड़ी बड़ी जान से लिखी है, बड़ी मानता, और बिल्कुल सत्य घटनाओं को कुरेद के देख कर आए हैं, वो तर्क के देख कर आए हैं, समझ के देख कर आए हैं। अगर किसी को चाहिए तो आपसे संपर्क कर सकता है, मैं उसको किताब दे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो पास्टर हैं, ये ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और जो किताब अतीत की पगडंडियां और द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, ये दो किताबें जो इस समय अवेलेबल हैं, हम आप फोन नंबर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अगर आप चाहते हैं तो उस पर आप फोन करके इन किताबों को मंगवा सकते हैं, और ये किताबें रियली आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाएंगी। चलिए आइए प्रार्थना करेंगे पास्टर साहब, और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते सुंदर गवाही के लिए जो आपने अपने दास के द्वारा आज हम सबको सुनने का मौका दिया।
आप ही है परमेश्वर जो संभालते हैं। बड़े बड़े तूफानों में प्रभु आप अपने दासों के साथ हैं और आपने कहा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इनके जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, इस शख्सियत के लिए जो आपने संसार में भेजी। हम इन्हें यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, इनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं और ये प्रार्थना करते प्रभु कि इनका जीवन आपकी सेवा में बढ़ता चला जाए। प्रभु स्पेशली मैं प्रार्थना करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए इस समय, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जो इसे सुन रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। एक एक व्यूअर को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनका जीवन दोपहर के सूर्य के समान चढ़ता चला जाए, निखरता चला जाए और ये आप में बढ़े। प्रभु इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं यीशु के नाम से पूरी हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं बिकॉज लॉर्ड यू आर आवर प्रोवाइडर, यू आर आवर हीलर एंड यू आर आवर ऑल इन ऑल। आप हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट पास्टर चरण से बातचीत करना? प्लीज हमें अपने कमेंट्स के जरिए लिखना ना भूलें। आपका हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, रिमार्क करना हमें सच में और ज्यादा एनकरेज करता है कि हम और अच्छी गवाहियों को आपके सामने लेकर आएं। ये आप लोगों का प्रेम ही है जो हमें आगे लेके जा रहा है, नहीं तो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। ये प्रभु का अनुग्रह है और आप लोग का प्रेम है जो हमें नए नए शख्सियत के साथ जोड़ता है, नई गवाहियों के साथ जोड़ता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं इसके बारे में कि ये पॉडकास्ट सच में प्रभु के दासों को रोशनी में लेकर आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे और बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।